हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास जीएस स्पेशल क्लास नंबर 3। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ एआरओ, यूपी एसआई या एसएससी, इससे संबंधित जो भी एग्जाम होता है तो दोस्तों ये उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है, देरी न करते हुए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कणाद, ऑप्शन नंबर बी जैमिनी, ऑप्शन नंबर सी कपिल, ऑप्शन नंबर डी गौतम। तो दोस्तों न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं, ये हैं दोस्तों गौतम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, गौतम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के रुमंदी स्तंभ किससे संबंधित हैं। बताएं दोस्तों ये किससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध का प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध के शरीर त्याग, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध के जन्म। तो दोस्तों अशोक का रुमंदी स्तंभ ये किससे संबंधित है, ये है दोस्तों बुद्ध के जन्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है। बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सांची का स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ का स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर सी गिरनार का शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी का स्तंभ लेख। तो दोस्तों यह किस में है, चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों यानी कि लुम्बिनी का स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी भास, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस में हुआ है, तो यह है दोस्तों विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विशाखदत्त के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। बताएं दोस्तों किस देश ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो दोस्तों यह बनाया है रूस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं दोस्तों। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। बताएं साथियों कहाँ पर है यह। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो दोस्तों ये कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है, यह है दोस्तों नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोंशियम ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी बेरियम क्लोराइड। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रसायन है, तो दोस्तों यह है बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी सही है, यह दोस्तों हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बताएं दोस्तों कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी भारत के महानियंत्रक ऑप्शन नंबर बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। बताएं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों यह भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं दोस्तों। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। बताएं दोस्तों चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी रुपया, ऑप्शन नंबर सी
पाउंड, ऑप्शन नंबर डी रेनमिनबी। तो दोस्तों चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं रेनमिनबी, यानी कि डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा निम्नलिखित में से किसमें दी गई है? ऑप्शन नंबर ए वासवदत्ता, ऑप्शन नंबर बी सप्तशती, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर डी वृतह कथा। बताएं दोस्तों किसमें दी गई है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा? तो दोस्तों यह दी गई है यानी कि मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुद्रा राक्षस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों, यानी कि 11। अशोक ने कौन से वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर ए 20वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 22वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी 14वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों अशोक ने कौन से वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो दोस्तों यह की थी 20वें वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 20वां वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं दोस्तों। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो दोस्तों यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? बताएं दोस्तों कौन रहे थे? ऑप्शन नंबर ए श्री प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर बी श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों यह रहे थे यानी कि कौन? श्री पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, श्री पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं दोस्तों। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रुपया, ऑप्शन नंबर बी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी ग्राम, ऑप्शन नंबर डी द्राम। बताएं दोस्तों आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आर्मेनिया की मुद्रा को कहा जाता है द्राम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, द्राम कहा जाता है, यानी कि डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी यूके। तो दोस्तों जीएसटी के दोहरे मॉडल को भारत ने किस देश से चुना है? तो ये दोस्तों यानी कि कनाडा से चुना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? बताएं दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर। तो दोस्तों आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 21 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़ से दांडी, ऑप्शन नंबर बी राजकोट से दांडी, ऑप्शन नंबर सी भावनगर से दांडी, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद से दांडी। तो दोस्तों यह किया गया था अहमदाबाद से दांडी। ऑप्शन नंबर डी सही है, अहमदाबाद से दांडी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? ऑप्शन नंबर ए 122 बी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 101 बी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 ए, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 246 ए। तो दोस्तों जीएसटी के लिए कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 246 ए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर येन, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर रुपया, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर डॉलर। तो दोस्तों सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? ये है दोस्तों सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बताएं दोस्तों 4 सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर बी 101 सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर सी 0 सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर डी -4 सेंटीग्रेड पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों 4 सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 21। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो जल्दी से एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बन के सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। यानी कि दोस्तों बी और डी में 5 हो गया, यहां पर 4 कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 2 बार, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 बार हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी विद्युत आवेश। तो दोस्तों एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? चलिए बताते हैं, तो ये होती है दोस्तों विद्युत प्रवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी थायमिन, ऑप्शन नंबर डी नियासिन। तो दोस्तों विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? ये है दोस्तों पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, ये सुपर फास्ट क्लास है दोस्तों, जिसमें कि 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट डेली कराए जाते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी ठीक है भोपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, रेडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता था? बताएं दोस्तों किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सैंटियागो रेमोन, ऑप्शन नंबर बी पिएरे क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी लुइस अल्वारेज, ऑप्शन नंबर डी हेनरी मोसेल। तो दोस्तों ये इरिडियम परत की खोज किसने की थी? चलिए बताते हैं, तो ये की थी दोस्तों लुइस अल्वारेज ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। बताएं दोस्तों जो थार है, थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों यानी कि गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी ठीक है गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टर, ऑप्शन नंबर बी सेसर, ऑप्शन नंबर सी क्रीपर, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है प्रथम कंप्यूटर वायरस इनमें से कौन सा है? तो यह है दोस्तों क्रीपर, ऑप्शन नंबर सी सही है क्रीपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए
फोटोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी औषधि, ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर डी खेल। तो दोस्तों आपको बताना है यानी कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों यह होता है पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर सी सही है पत्रकारिता के में। ठीक है, तो जल्दी से सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों क्लास कैसी लगती है कमेंट करके आप बताते नहीं हो दोस्तों, तो जरूर बताया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है एक। योग का वर्णन किस वेद में किया गया है, बताएं दोस्तों योग का वर्णन किस वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट में बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।